मेरा मनवा झूला झूले, मन चाहे गगन को झूले रे, झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले, झूले रे झूला झूले। महकी महकी ऋतु आई है, बहके मन की उमंगे, महकी महकी ऋतु आई है, बहके मन की उमंगे, पवन के संग लहराती जाती हल्के जैसे तरंगे, तन की सुध जरा भूले, मेरा मनवा झूला झूले, झूले रे झूला झूले। सूरज की किरणें जब मेरा मुखमंडल छू जाए, सूरज की किरणें जब मेरा मुखमंडल छू जाए, नाच के मारे मेरे नैना पर बस छुप छुप जाए, जैसे भेद किया था खोने, मेरा मनवा झूला झूले, झूले रे झूला झूले। नीले अंबर का आंचल जब हो जाए सिंदूरी, नीले अंबर का आंचल जब हो जाए सिंदूरी, पुलकित मन में स्वर गूंजे लगती हर बात अधूरी, बिन कारण पायल बोले, मेरा मनवा झूला झूले, झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले, मन चाहे गगन को झूले रे, झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले, झूले रे झूला झूले। ओम शांति। झूले रे झूला झूले, मेरा मनवा झूला झूले। अक्सर हमने जो झूले झूले हैं ना, वो झूले में बैठ कर माना स्थूल रूप में हम सब ने झूले झूले हैं, उसका अनुभव हमको है, लेकिन हमको ये कभी नहीं पता चला कि मन भी झूला झूलता है। आप देखो सारा दिन हमारा जो मन है ना, ये हलचल करता है, जैसे नदी के जैसे बहता जाता है, विचार चलते जाते हैं चलते जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे मन है ना, ये बाबा कहते हैं झूले झूलता है, लेकिन
ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने खतरनाक झूले पे बैठते हैं। कई बार हम ऐसा ऐसा सोचते हैं, सोचते 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 कहते हैं मेरा माथा खराब हो गया। झूला कैसा होना चाहिए? झूला होना चाहिए कंफर्टेबल, झूला होना चाहिए मौजों का। बाबा कहता है तुम कितने बड़े बड़े स्टंट करते हो, कैसे कैसे झूलों पर बैठ जाते हो। तो आज की जो मुरली है, बाबा सब चाहते हैं बच्चे, आज बाप दादा परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। हम सब बच्चे भगवान के प्यार की, बाबा कहता है पाने की, भगवान का प्यार पाने की आप बच्चों में पात्रता है। क्यों है? क्योंकि बाबा कहता है आपने मुझे पहचाना। किसको पहचाना? जो निराकारी है। बाबा कहता है ना बच्चे मेरे पास तो मेरी देह नहीं है और मुझे याद करना, बाबा कहता है ये बहुत बड़ी मेहनत है। तो बाबा समझाते परमात्म प्यार आनंदमय झूला है। आज की मुरली ना बहुत लाइट है, लेकिन जितनी लाइट है ये हमको उतना ही लाइट अनुभव भी कराती जाएगी। तो बाबा कहता है बच्चे परमात्म प्यार, कि बाबा कहता है आनंदमय झूला है। बाकी संसार के जितने भी झूले हम झूलते हैं, क्रोध के झूले में हम सबने बैठ के देखा है क्या क्या होता है, क्या क्या टूटता है, कितनी हड्डियां टूटती है, कितनी पसलियां टूटती है, कितना दिल टूटता है क्रोध के झूले पे बैठ के। मोह के झूले पर बैठकर क्या क्या टूटता है। और बाबा कहता है बच्चे कि जितने भी विकारों के झूले पर मन तुम्हारा झूलता है ना, ये बाबा कहता है रोता है अंदर अंदर। जैसे किसी छोटे बच्चे को आप बिठा दो झूले पे, हाँ उसको बैलेंस बनाना नहीं आता झूले पे, तो वो रोता है कि उतारो मुझे यहाँ से। ऐसे ही बाबा समझाता, बाबा कहता है परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। अगर बाबा कहता है आपके मन को परमात्म प्यार के झूले में बैठना आ गया, तो बाबा कहता है फिर ये तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुखों को सेकंड में खत्म कर देगा। आप देखो एक बच्चा जब रोता है ना, तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को उठा के झूलने में झुलाते हैं, थोड़ा सा झुलाते हैं, उसको नींद आ जाती है, उसको अच्छा लगता है। तो झूला क्या है? सुख की निशानी है, एक तरीके की पालना देता है झूला भी। जो माँ की गोद देती है ना बच्चे को, वो काम झूला कर देता है। तो बाबा कहता है ये आत्मा तो देखो अभी 63 जन्म, बाबा कहता है रो कर, आज भी कहा ना बाबा ने, बच्चे देखो आत्मा रोते गाते, बाबा कहता है ये ढोल बजाते बजाते थक गई अभी। बाबा कहता है ये थक कर मुझे पुकारती है कि अब घर ले चल। तो यहाँ बाबा समझाता परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, एक भगवान का ही प्यार है। बाबा कहता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। बाबा कहता है अपने मन को परमात्म प्यार के झूले पर बिठाओ, तो बाबा कहता है ये तुम्हारे मन को शक्तिशाली बना देगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, रोता है, किसी चीज से डरता है, तो फट से माँ की गोद में जाता है, तो कितना खुद को शक्तिशाली महसूस करता। ऐसे ही बाबा कहते ऐसे परमात्म प्यार की पात्र आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं हो। परमात्म प्यार की अधिकारी पात्र, बाबा कहता है बहुत रेयर आत्माएं हैं। और आप देख लो कितनी रेयर है। और वो भी देखो माया उनको लेने कहाँ देती है परमात्म प्यार। कभी कोई कारण बनता है तो कभी कोई कारण बनता है, झूले से उतार देती है माया। बच्चा बड़ा होता है ना, तो हम कहते हैं अब आप झूले में झूलने लायक थोड़ी हो, अब आप बड़े हो गए। माया भी हमको कहती है कि तुम बच्चे थोड़ी हो। बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो। माया कहती है नहीं तुम बच्चे नहीं हो, तुम जिम्मेवार बनो। तुम क्यों परमात्म प्यार के झूले में झूलने लगते हो? तुमको शोभा नहीं देता? तुम्हारे सर पे तो जिम्मेवारियां हैं, चिंताएं हैं, कितने दुख हैं। तुम कैसे झूले में झूलते हो परमात्म प्यार के? माया हमको बैठने नहीं देती इस झूले में। तो बाबा कहता है बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलने वाले
अविनाशी रतन भव। दुनिया में तो एक फाउंडेशन है, छोटे बच्चे झूले में झूलते हैं, हाँ, लेकिन बाबा कहता है मैं तो हर एक बच्चे को दिल से ये वरदान देता हूँ। बाबा कहता है इस परमात्म प्यार के अविनाशी झूले में बाबा कहता है झूलते जाओ। जब तक बाबा कहता है श्वास में श्वास है, तुम्हारा मन बाबा कहता है परमात्म याद में, परमात्म प्यार के झूले में झूलता जाए। लेकिन हमको याद कौन आते हैं? रिश्तेदार, कभी कभी दोस्त, कभी कभी थोड़े से दुश्मन। उन्हीं झूलों पर हम झूलते हैं। तो बाबा कहते हैं माया कितनी जोर जोर से झुलाती है, रोना भी आता है, आंखों में आंसू भी भरती हैं। तो बाबा कहता है फिर भी वो झूला झूलना तुम नहीं छोड़ते, वो व्यर्थ के झूले, वो वेस्ट थॉट, बाबा कहता है वो तुम बच्चे नहीं छोड़ते। तो बाबा यहाँ समझाता इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं रखो। बाबा कहता है बच्चे आप सारे विश्व की लाडली आत्माएं हो। बाबा कहता है कलयुग के अंत तक कितनी आत्माएं बाबा कहता है तुम्हारे मंदिरों में जाते हैं और क्या कहते हैं? झूला झूले मात भवानी, कृष्ण को झूला झूलाते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये झूला कौन सा है? ये वो झूला है जो संगम पर आप आत्माएं परमात्म प्यार में, परमात्म बाहों में बाबा कहता है पलते हो। भगवान तो गोदी में खिलाता है बच्चों को, लेकिन बाबा कहता है माया तुमको उतार देती है नीचे बार बार। तो इसलिए बाबा समझाता इसी परमात्म प्यार के झूले में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास फिर कोई परिस्थिति और माया की हलचल आ नहीं सकती। बाबा कहता है जो आत्मा परमात्म प्यार के झूले में झूलती है, बाबा कहता है फिर कोई भी परिस्थिति, कैसी भी हलचल, बाबा कहता है उसकी ओर आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो माना बुद्धि भटकती है फिर दुनिया में, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी अहंकार में। बाबा कहता है जब मिट्टी में पांव रखते हो, मिट्टी माना देह का अहंकार, तो बाबा कहता है फिर माया तुमको भिन्न भिन्न खेल दिखाती है। फिर हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है कि मैं ऐसा और वो वैसा, वो वैसा क्यों है? हाँ, तो बाबा कहता है फिर ऐसा वैसा ये वो, इसमें बाबा कहता है उलझ जाते हो और बाबा कहता है मिट्टी से खेलने लगते हो। तो बाप की बाहों से, परमात्म प्यार के झूले से माया तुमको नीचे गिरा देती है। तो लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। बाबा कहता है बच्चे जब तक तुम मेरी बाहों में हो, माना बाप को याद करते हो, स्मृति रखते हो, बाबा कहता है परमात्म प्यार की जो झूला है, बाबा कहता है इससे उतरते नहीं हो, तो माया तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। बाबा कहता है जब तक तुम्हारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला हुआ है ना, तब तक बाबा कहता है ये माया को शक्तिहीन कर देता है, क्योंकि आप माया को पहचानते हो, माया हार खा के चली जाती है। लेकिन कभी कभी तीसरा नेत्र बहुत मेहनत करने के कारण थक जाता है। कहते ना बाबा हर बात पे अटेंशन रखनी पड़ेगी, कर्मणा पर, वाचा पर, मनसा पर। तो बाबा कहता है फिर ये तीसरा नेत्र मेहनत करते करते जैसे थक जाता है और थकने के कारण फिर बंद हो जाता है ना? ऐसा ही तो होता है। आंखें थकती हैं तो देखो बीच बीच में हम सब आंखें खोलते हैं सारा दिन में, लेकिन बीच बीच में हम पलक झपकाते हैं। तो पलक झपकाने से क्या होता है? एक क्षण का, सेकंड का आंखों को रेस्ट मिल जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम्हारा जब तीसरा नेत्र थक जाता है, तो थकने के कारण फिर ये बंद हो जाता है। अभी तो माया भी समझ गई है कि मेरा समय गया। माया, बाबा कहता है बच्चे अब बूढ़ी हो चली है, अब इसकी कमर टूट गई, बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है फिर भी क्या करते हैं बच्चे? माया से खेलते हैं, बूढ़ी मैया से। उसके घुटनों में दम नहीं है, लेकिन बाबा कहता है तुम ही नहीं छोड़ते बेचारी को कि आ माया खेल मेरे साथ। तो बाबा कहते हैं माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से
सर्व शक्तियों के आधार से माया को विदाई दो। बाबा कहता है इसका समय गया, अभी कलयुग खत्म। अब बाबा कहता है इसको विदाई दो। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो। वह थक गई है, अभी शक्तिहीन हो गई है। उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? क्या कहते हो? माया ज्यादा शक्तिशाली है और बाबा कहता है मेरे बच्चे शक्तिहीन है। ऐसा कमजोर बनते क्यों हो? सदा शक्तिशाली हो। देखो दुनिया में भी क्या होता है, जब कोई डराने आता है ना किसी बच्चे को, तो वो फट बाप की गोद में चढ़ जाता है। किसी को मार के भी आएगा और मार के फिर फटाफट बाप की गोद में चढ़ जाएगा। तो सामने वाला कहता है अच्छा तू अभी तो बाप के पास है ना, नीचे उतरेगा तब तेरे को बताऊं। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे कमजोर बनते क्यों हो, सदा शक्तिशाली हो। तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाबा कहते हैं मैं माया को कह देता हूं अब तू जा, अब मेरे बच्चे तेरे साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बाबा कहता है आप ही बुलाते हो उसको। तो बाबा कहता है बाप माया को कहते अभी समाप्त करो। तो बाबा कहते हैं माया कहती है कि तुम्हारे बच्चे ही मुझे बुलाते हैं, मैं क्या करूं। हमारे घर में ये रोज होता है, वो रोज बच्चों को बुलाएंगे कि चलो अब होमवर्क करो। उसके फ्रेंड्स को बोलेंगे जाओ अब तुम भी घर जाओ, तुम्हारी भी मम्मी बुला रही है, जाओ खाना खा लो। लेकिन होता क्या है, साइड में उसको पकड़ के कि तुम मेरे पास बैठा रहे, मैं जल्दी से ये काम करता हूँ फिर खेलने चलेंगे। बाबा कहता है बच्चे आप माया को नहीं छोड़ते हो, माया में कोई ताकत नहीं है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते माया बाप को कहती कि मुझे बच्चे आह्वान करते हैं, तो फिर बाप क्या करे। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, ध्यान से सुनना, माया कैसे आ जाती है, क्या है माया। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन की चाहे हमारे मन की। मन जो झूला झूलता है ना, मन झूले पे बैठा हुआ है हर समय। ये नहीं सोचना कि मन झूले पे नहीं बैठा, वो हर समय हिल डुल रहा है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी बहुत नीचे की सोचता है, कभी बहुत ऊपर की सोचता है, कभी भविष्य में तो कभी पीछे। देखो झूला क्या करता है, झूले में अगर आप बैठे हो ना, या तो एक बार झूला पीछे जाता है, एक बार आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है। ऐसे ही हमारा मन है। हमारा मन या तो भविष्य की योजनाएं बनाता जा रहा है आगे की तरफ, और या पीछे, या पुरानी स्मृतियों में फंसा हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो पुराने वक्त को ही रोता जा रहा है, प्रेजेंट में ये है ही नहीं। और बाबा कहता है बच्चे वक्त तो केवल अभी है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे वचन में चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया का आवाहन किया। मन में कोई कमजोर संकल्प आ गया, संबंध में कोई संपर्क में कोई हल्की बात मुख से निकल गई, बाबा कहते हैं माया आ गई। ये आपने माया का आवाहन कर दिया। उसको भी आवाहन की वाइब्रेशंस बहुत जल्दी पहुंचती है। बाबा कहते हैं तुम जो वाइब्रेशंस का काम करते हो ना, बाबा कहते हैं माया भी तुम्हारी वाइब्रेशंस बड़ी जल्दी कैच कर लेती है। तो यहाँ बाबा फिर समझाता आगे, ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, ये आपका ऑक्यूपेशन है। बाबा कहता है आप ब्राह्मण बच्चे बने हो ना, आपका बाबा कहता है एक ही धंधा है, खुद उत्साह में रहो और दूसरों को भी उत्साह में रखो। जैसे दुनिया के जो ब्राह्मण है वो मुख से कथा सुनाते हैं, कलयुग के ब्राह्मण, बाबा कहता है ये क्या करते हैं, ये मुख से कथाएं सुनाते हैं। आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो तो उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते हो। दुनिया का पंडित कथा कहानियां सुनाता है, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से कथाएं सुनाते हैं, बड़ी चटपटी चटपटी बातें सुनाकर। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप मुख से भी बोलते हो और उमंग उत्साह दिलाने के लिए भी बोलते हो। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपकी विरोधी हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकतू होना है। हाँ, बाबा कहता है कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है
उत्साह भरी कहानी सुनाना। वह रोता हो, आप उसे उत्साह से नचा दो। कैसी भी आत्मा हो, बाबा कहता है, जब कोई के दिल में उत्साह होता है तो पांव नाचने लगते हैं। ब्राह्मण अर्थात उत्साह दिलाए बिना रह नहीं सकते। उत्साह मिटाने वाली बातें तो होंगी। बाबा कहते हैं माया परिस्थितियां तो आती हैं तुम्हारा उमंग उत्साह तोड़ने के लिए। बाबा कहते हैं वो तो होंगी, लेकिन बीती सो बीती। बाबा कहता है आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही हैं, जैसी भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। बाबा कहता है ये माया के झूले से उतरो अभी। माया, बाबा कहता है, तुमको जोर जोर से इस झूले पे हिलाती रहती है कि देखो उसने तुम्हारे लिए क्या बोला, देखो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो बाबा कहता है ये व्यर्थ और वेस्ट, बाबा कहता है इस दृष्टिकोण को समाप्त करो। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर नहीं दे सकते, ध्यान से सुनना, बाबा हर रोज मुरली में कुछ ना कुछ नई युक्तियां हमको देता है। बाबा कहता है ऐसी आत्माओं को स्नेह दो, शक्ति दो। अगर नहीं दे सकते तो कई कहते हैं कि हम कैसे दें, क्योंकि कमजोर आत्माएं हैं ना। तो बाबा कहता है फिर अगर नहीं दे सकते तो उनको सुनते, संपर्क में आते, वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल पे धारण नहीं करो। इतना तो करो। बाबा कहता है अगर आप उनको स्नेह और शक्ति नहीं भी दे सकते, बाबा कहता है लेकिन इतना तो करो जो व्यर्थ की बातें सुनते हो, बाबा कहता है उन बातों को चित्त पे धारण नहीं करो। हम क्या करते हैं, चित्त पे धारण करना माना क्या? बाबा कहता है आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है जो ज्ञान गंगाएं हैं वो कौन है? बाबा कहता है जो ज्ञान को कंठस्थ करती है। अब देखो हम क्या बनते हैं जब माया हमारे साथ खेलती है, तो हम क्या करते हैं, कैसी भी आत्मा उसका बोल, उसके व्यवहारों को हम बार बार रिपीट करते हैं। हमारा चित्त बार बार उन डायलॉग्स को रिपीट करता है कि देखो उसने ऐसे बोला, वैसे कहा, फिर मैंने ये कहा, फिर उसने वो कहा। तो बाबा कहता है फिर ये क्या करते हो, चित्त पे धारण कर लिया, पक्का कर लिया इसको। तो बोलते 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 वो चीजें देखो सालों के साल बीत जाते हैं, हमको वो बातें ही नहीं भूलती। इसको बाबा कहते हैं धारण कर लिया। अब हमको ज्ञान क्यों नहीं धारण होता? हाँ, मुरली हम सुनते 1 घंटा बैठकर, और बाबा कहते हैं सेंटर पर आकर अपने को आत्माभिमानी बनकर तुम मुरली सुनते हो, फिर भी तुमको याद नहीं रहती। याद किनकी बातें रहती हैं? जो दिल दुखाते हैं, जो टॉर्चर करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, वो हमको याद रहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वहां कनेक्शन है, तेरे और मेरे का, संबंधों का, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, पढ़े लिखे का, गवार का। वहां हम कितने पास, हमारे पास कनेक्शन है, लेकिन यहाँ बाप के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाबा तो हमको कब याद आता है? जब सारा खेल खत्म हो जाता है तब याद आता है कि कोई बाबा भी है, कोई है जो हमको मुरली भी सुनाता है। तो यहाँ बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अगर स्नेह शक्ति नहीं दे सकते, तो बाबा कहता है फिर वो बातें सुनते देखते भी चित्त पर नहीं धरो। एक बार बात हुई, बीती सो बीती। वॉशरूम जाते हैं ना, क्या करते हैं, एक बार फ्लश करते हैं, बीती सो बीती। देखने का भी मन नहीं करता गंदगी को, करता है? और हम सारा दिन वो गंदगी एक दो को दिखाते रहते हैं कि देखो ये। बाबा कहते हैं पानी फेंको अभी इस पे। तो इसलिए बाबा कहते हैं उन बातों को चित्त पे धारण नहीं करो। मन बुद्धि में धारणा नहीं हो, उसको परिवर्तन करो। बाबा कहता है नेगेटिव को, वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। बाबा कहता है जो नेगेटिविटी है ना दुनिया की, उसमें से बाबा कहता है पॉजिटिविटी निकालो। साइंस करती है ये काम, वेस्ट से बेस्ट बना लेती है। तुम नहीं बना सकते, बाबा कहता है। तो क्यों नहीं बनाते हो?
बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों को अवॉइड करो, सुनो ही नहीं। जब आपको पता है, देखो कहीं पे छौंक लगता है ना किचन में, तो कहीं प्याज भी कटता है, हम बच्चों को कहते हैं तू पास मत बैठ, तेरी आंखों से भी पानी आ जाए। करते हैं ना अवॉइड। कई लोग तो जाते ही नहीं जहां कोई प्याज काट रहा हो, कहते हैं आप काट लो, हम बाद में आएंगे। तो इतना हम केयरफुल हैं अपने को लेके कि हमें क्या चीज सूट करती है क्या नहीं करती। लेकिन हम दुनिया की व्यर्थ बातें सुनते ही जाते हैं, सुनते भी जाते हैं, सुनाते भी जाते हैं। बाबा कहता है कलयुग तो सबने देखा अपने अपने हिस्से का, तुम किसको बार बार कलयुग दिखाते। हम में से कौन है जिसने कलयुग के दर्शन नहीं करे, सब करते हैं, रोज करते आ रहे हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे इन बातों को अवॉइड करो, अवार्ड लो। जो अवॉइड करेंगे, बाबा कहता है वो बाप से अवार्ड लेंगे। हिम्मत है? पूछ रहा है बाबा, कर सकते हो अवॉइड, या कहोगे हमको तो आदत ही पड़ गई बाबा, क्या करें। तो बाबा कहता है आज कौन सी डेट है, इसी डेट को बाबा कहता है हर महीने अपनी चेकिंग करना, कि कहीं फिर से पुरानी बातों को चित पर तो नहीं रखते जा रहे। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। बाबा कहता है ड्रामा बीच बीच में सरप्राइज टेस्ट लेगा तुम्हारे, कि देखें ये बात इसने दिल पे रखी कि नहीं रखी। बाबा कहते हैं मेरी कोई बात दिल पे नहीं रखते। बाबा कितनी प्यारी प्यारी बातें हमको समझाता है रोज। वो बाबा कहता है तुम दिल पे नहीं रखते, क्योंकि ये पहले ही हाउसफुल है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना कि मुझे अवॉइड करना है। बाबा ने कहा संकल्प रूपी पांव ना हिले। ये नहीं कि आज तो निपट लूं इससे, अगले महीने से, अगले साल से जो बाबा ने बोला है वो करूंगा। नहीं, बाबा कहता है एक बार संकल्प लिया, बाबा कहता है फिर पांव पीछे नहीं करो। अचल रहोगे तो बाप की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। बाबा कहता है सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। हाँ, बाबा कहता है जितना आप अचल अडोल रहोगे ना, बाबा कहता है वो बाप की शक्ति तुमको मिलेगी। आधा संकल्प तुम्हारा होगा, शक्ति बाप की होगी। आज देखो अंगद ने जो कहते थे ना, अंगद ने एक पांव आगे बढ़ाया और बोला कि बालिका मैं पुत्र हूं, अंगद मेरा नाम, जो इस पांव को हिला सके सीता उसके नाम। आज बाबा ने इस बात का रहस्य खोला। बाबा कहता है तुम केवल दृढ़ बने रहना, कि बाबा ने बोला है अवॉइड करना है व्यर्थ बातों को, वेस्ट बातों को। आप दृढ़ बने रहोगे, बाबा कहता है शक्ति मेरी मिलेगी। आपको अनुभूति होगी कि भगवान मुझे हेल्प कर रहा है। तो बाबा यहाँ समझाता है एक बल, एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है, ये पांव मजबूत रखना। तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं जब आप दृढ़ संकल्प के साथ अचल अडोल बन के खड़े रहोगे ना, कि मुझको अवॉइड करना है, ये बातें चित पे नहीं रखनी, ये व्यर्थ है, ये माया मुझको फिर से ऐसे ऐसे झूलों पर बिठाएगी जो मुझे अकेले आंसू बहाने पड़ेंगे। तो बाबा कहता है फिर ये बातें ऐसे आपको लगेगी जैसे प्लेन में बैठकर कोई बादल देखता है, ऐसा लगता है हम बादलों के भी ऊपर आ गए। तो बाबा कहता है बादल जैसे मनोरंजन बन जाएंगे। कितने भी काले बादल हो, कैसी भी बातें हो, काले बादल माना कैसी भी, बाबा कहता है काली विकराल परिस्थितियां हो, बातें हो, जिससे कुछ समय का हल या समाधान उस समय दिखाई नहीं देता। आप देखो कई बार बादल आते हैं ना, तो चांद को भी ढक देते हैं, सूरज को भी ढक देते हैं, लगता है निगल गए। लेकिन बाबा कहता है आप अचल रहना। बाबा कहता है कि बादल बिखर जाएंगे। बादल आते किस लिए? बाबा कहता है बादल आते हैं आकर जाने के लिए। बादल तो उड़ते रहते हैं। बाबा कहता है इन काले बादलों को देखकर घबराना नहीं, ये बादल बिखरने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है, उतनी नई नई बातें, संस्कार,
हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। बाबा जो हमको कहता है ना बच्चे त्रिकालदर्शी, तो त्रिकालदर्शी बाबा हमको माया का भी बनाता है। बाबा कहता है तुम जानते हो ना बच्चे, जैसे जैसे समय नजदीक आएगा ऐसे ऐसे बाबा कहता है पुराने संस्कार, स्वभाव, पुराने हिसाब किताब, ये सब बाबा कहता है तुम्हारे सामने काले बादल बनकर आएंगे। तो बाबा कहते हैं यहां ही सब कुछ चुकतू होना है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। बाबा कहते हैं कई बच्चे पूछते हैं बाबा दिन प्रतिदिन और ही ये बातें बढ़ती क्यों जाती है, हिसाब किताब और कड़े होते जा रहे। बाबा कहता है बच्चे पूछते हैं दिन प्रतिदिन और ही बातें बढ़ती क्यों जा रही। आंसर सुनना, इमेजिन से भी बाहर है। बाबा कहता है बच्चे, जिन बच्चों को, ध्यान से सुनना, क्यों ये बातें बढ़ती हैं, परिस्थितियां बढ़ती हैं। माया बाबा बच्चे पूछते हैं क्यों इतना हमारा पेपर लेती है। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे जिन बच्चों को धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करनी, ध्यान से सुनना, बाबा कहते हैं जिन बच्चों को धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करनी, उनके संगम में इस अंतिम जन्म में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहां ही चुकतू होंगे। बाबा कहते हैं कि आपका अंतिम जन्म है, आप बच्चों को धर्मराजपुरी क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है इसीलिए इस अंतिम जन्म में तुम्हारे सारे हिसाब किताब यही योग के बल से चुकतू हो जाएंगे। तो ये कारण है हमारे आगे जो बार बार माया आती है, परिस्थितियां आती हैं। बाबा कहता है बच्चे तुमको धर्मराजपुरी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे सामने पेपर दिन प्रतिदिन बड़े बड़े आते जा रहे। तो बाबा यहाँ समझाते आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। पुराने लोग बताते हैं, कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता है ना तो उसके सामने यमदूत आते हैं। तो बाबा कहता है आप बच्चों के सामने यमदूत नहीं आएंगे। और ध्यान से सुनना, यमदूत कौन होते हैं। बाबा कहता है ये बातें ही यमदूत हैं। यमदूत कौन है? बाबा कहता है ये बातें। आप देखो जब दुनिया से कोई जाता है ना तो उस समय हम सब सोचते हैं कि यमदूत आत्मा को लेने आता है। तो यमदूत कौन है? कोई फिजिकल तो कोई भैंसे पे बैठकर नहीं आता। लेकिन बाबा कहता है ये जो आत्मा में अंत समय में संकल्प चलते हैं ना, पछतावे के, रुदन के, हाँ, तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है? ये सब बाबा कहता है जैसे यमदूत बच जाते हैं। आप इसको अनुभव भी करते हो। पीछे जाओ एक बारी, उस समय को एक बार याद करो जब आपके मन में कोई बहुत बड़ी टेंशन थी, तनाव था, कोई बहुत बड़ी चिंता पीछे लगी हुई थी। उस समय में बाबा कहता है वो जो बातें होती है ना, उथल पुथल जो पूरा, बाबा कहता है एक भूकंप आता है मन के अंदर। बाबा कहता है ये जो ज्वार भाटे मन में उठते हैं ना, बाबा कहता है ये यमदूत है। ये हमको डराते हैं, पता नहीं क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। हाँ, तो ये क्या है? यमदूत क्या करता है? डराता ही तो है, डर ही तो है। क्या होगा, कैसे होगा, कौन कर पाएगा, कौन सहायता करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। यमदूत माना भय। और बाबा कहते हैं ये तुम्हारे व्यर्थ संकल्प ना, ये यमदूत बनकर तुम्हारे आगे पीछे चलते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे इन बातों को अभी अवॉइड करो। आपको पता चलना चाहिए, यही मन की सूक्ष्म चेकिंग है हमारी, कि मन हमारा सारा दिन क्या बातें करता है, क्या बोलता है, क्या सोचता है, कौन से रास्तों पे चलता है, कौन से जंगलों की ये खाक छानता है मन हमारा। बाबा कहते हैं बच्चे इसको पकड़ो। ये मन रूपी बच्चा है, इसको नहीं पता कहाँ चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए। एक छोटे बच्चे को हम रोड पे अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, गोद में उठा के उस बच्चे को हम रोड पार कराते। और मन को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, लवारिस, घूम जा मर्जी, जो मर्जी सोच, कोई लगाम नहीं तेरे पे। और ये सोच सोच के
हमारी जो खुशी है, जो हमारी स्थिरता है, वो सब हमने अपनी आत्मिक शक्तियां गुम कर दी। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहता है आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, माना ये बातें नहीं आएंगी। तो बाबा कहता है बच्चे आप अपनी पेपर देते जाओ, बाप की याद रखो। और बाबा कहता है फिर धर्मराजपुरी से तुमको क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। तो बाबा कहता है ये सब जो जो अभी हो रहा है ना अंत समय में, बाबा कहता है ये अब निशानी है कि सारे हिसाब किताब चुकतू होके अब घर जाना है। तो बाबा कहता है उनका काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा साकाश द्वारा परिवर्तन करना। वेस्ट थॉट आते हैं, आएंगे, क्योंकि जन्म जन्म की हमको अब प्रैक्टिस भी नहीं करी हमने। लेकिन धूल है ना, आंधी चलती है तो सड़क पे पड़ा हुआ सारा कचरा उड़ जाता है। कचरे को मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है उड़ने के लिए। आंधी आई और सारा कचरा उड़ गया। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो मन के व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, बाबा कहता है ये सारी धूल तुम्हारे भीतर ले आती है और तुम दुखी होते हो। कहते हो हम तो ऐसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सोचने के ऊपर जोर देते नहीं है, हम करने पर जोर देते हैं। हम कहते हैं मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, मैंने उसकी यहाँ हेल्प करी, मैंने उसको वहां हेल्प करी, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। हम देने पर पूरा जोर देते हैं, लेकिन हमने उसके बारे में सोचा कैसे, वो हम कभी नहीं सोचते। तो यहाँ बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से नहीं घबराते, लेकिन अंदर से मन घबराता रहता है। तो बाबा कहता है अंदर सेक होता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे बातें तो आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। जो घबराता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, आप कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने दिया। बाबा कहता है अगर आपके हाथ में कोई चीज हो, सोचो आप एक कप चाय पी रहे हो और अचानक से कोई आए और एकदम कुछ ऐसा हो, तो हमारे उस आश्चर्य में हमारे हाथ से वो कप गिर सकता है, गिर जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे घबराहट में क्या होता है, हाथ से चीज छूट जाती है। ऐसे ही बाबा कहता है जब माया प्रवेश करती है तो घबराहट में बाबा कहता है आपके पास जो शक्तियां है ना, जो समझ है, बाबा कहता है ये फिसल जाती है, फिर कहीं के नहीं रहते। इसलिए बाबा कहता है घबराओ नहीं। तुमको बाबा कहता है मैंने त्रिकालदर्शी बनाया। त्रिकालदर्शी माना निर्भय आत्मा। तुम जानते हो अब क्या होने वाला है। तो बाबा कहता है फिर तुम घबराते क्यों। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। ये कौन करेगा, ये वो मन करेगा जो स्टेबल होगा, जो शांत होगा, वो मन करेगा। अशांत मन नहीं कर सकता। वो अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता तो फिर दूसरे के लिए क्या सोचे बेचारा। तो बाबा कहता लेकिन आत्माओं को परिवर्तन करना, बाबा कहते हैं ये कई बच्चे सोचते हैं बाबा ये तो नहीं हो सकता। होता ना, हम कईयों के लिए कहते हैं कि हम तो कब से इसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, मनसा सेवा सकाश भी देते हैं, लेकिन ये तो बदलता ही नहीं है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे खुद बदल कर औरों को बदलो। दूसरों को चेक नहीं करो कि अभी तक नहीं बदला। हम तो नहीं, आज भी सुबह ने बाबा ने कहा ना विशेषता का चश्मा पहन के रखो। तो हम कहाँ सामने वाले की विशेषता देखते हैं, हम तो बार बार उसकी कोई ना कोई कमी सामने ले आते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो टस से मस नहीं हो रहा। तो बाबा यहाँ समझाता खुद बदलकर औरों को चलो, औरों को बदलो। चलो वे रॉन्ग है, अब जो भी सामने हमारे, बाबा कहता है वो जो भी है चलो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन बाप से क्या वायदा किया, क्या वायदा किया बाप से कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। बाबा कहता है तुम कहते हो हम विश्व परिवर्तन करेंगे और तुम अभी खुद को ही नहीं बदल पा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन यह नहीं बदलता, यह सर्टिफिकेट नहीं दो। बाबा कहते हैं किसी को भी ये सर्टिफिकेट बना के नहीं दो कि ये नहीं बदलेगा।
ये ऐसे ही रहेगा। बाबा कहता है आपको किसने अथॉरिटी दी सर्टिफिकेट देने की? बाबा कहता है मैं किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं देता। अगर ब्रह्मा भी सोचता, क्योंकि ब्रह्मा के सामने तो जो विघ्न आए, परिस्थितियां आई, हमारे सामने तो कुछ भी नहीं आती। अगर ब्रह्मा भी ये सोचता कि ये कोई संपूर्ण नहीं बनेंगे, ये कोई ब्राह्मण नहीं बनने वाले, तो हम आज बैठे नहीं होते यहाँ। हम में कमियां बहुत हैं, बहुत कमियां हैं हमारे अंदर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप दूसरों को सर्टिफिकेट दो कि ये ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। तो बाबा कहता है किसने आपको जज बनाया? किसने जज बना दिया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। बाबा कहते हैं खुद ही जज बनते हो, खुद ही फैसले सुना देते हो कि ये तो ऐसा है। हाँ? तो बाबा कहता है या तो वकील बनते हो, बहुत कायदे कानून बताते हो। कायदे कानून बताते हैं ना, हाँ, दूसरों के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि ये ऐसा है, इसने ये किया, ये दोषी है। तो बाबा कहता है कभी जज बनते हो, कभी वकील बनते हो। तो स्नेह क्या नहीं कर सकता? बाबा कहता है बच्चे देखो दुनिया में भी प्यार इंसान से क्या नहीं करा लेता। और बाबा कहता है यहाँ तो परमात्म स्नेह है, भगवान का प्यार। बाबा कहते हैं भगवान के प्यार में तुम थोड़ा सा अपने को बदल नहीं सकते, थोड़ा सा किसी की सुन नहीं सकते, थोड़ा सा सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा समा नहीं सकते। रिश्तों में भी देखो हम कितना प्यारा एक जिसको कहते हैं ना समंजस बनाकर चलते हैं। आपस में हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है रिश्तों के अंदर, संसार के रिश्तों के अंदर। कहते हैं देखो मेरे घर में ना ये चीज पसंद नहीं करते, लेट नाइट बाहर जाना, तो हम नहीं जाते। करते या नहीं करते? खुशी से करते। लोगों को देखो नाइट लाइफ, वो लोग 10-10, 11, 12, 2-2 बजे रात को बाहर होते हैं। और कोई हमको कह भी दे चलो आज न्यू ईयर पार्टी, हम कहते नहीं। हमारे घर में ना कभी कोई 10 के बाद बाहर गया ही नहीं। कि हम आपको अपने घर की बात बता रहे। हमारे यहाँ कोई नाइट लाइफ नहीं है। लड़कियों की तो छोड़ो, लड़कों की वो भी घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि संस्कार मिला ना वैसा, तो हमने अपने जीवन में उसको प्यार से धारण कर लिया। तो बाबा कहता है फिर तुम भगवान के प्यार में, बाबा कहता है बच्चे क्या नहीं कर सकते? असंभव कोई बात नहीं ब्राह्मणों की डिक्शनरी में। बाबा कहता है अभी संगम पर तुम बच्चों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है कि बाबा ये इतनी बात तो मैं सहन कर सकता हूं, इतनी नहीं कर सकता। बाबा कहता है बाप है तुम्हारे साथ में। बाबा कहता है जो भी चीज ओवर हो जाए ना वो मुझे दे दो, तुम बोझ रखो ही मत। हम्म तो बाबा कहता तो जब विश्व महाराजन बनने की जिम्मेवारी तो बाबा कहता है जब विश्व महाराजन बनने की जिम्मेवारी ली है तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं लोगे। हाँ, कहते हो विश्व का महाराजा बनेंगे, और बाबा कहते हैं परिवर्तन किसी को भी नहीं करते हो। हरेक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न दे। दुनिया में भी देखो माँ बाप चाहते हैं कि हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, पालना दी, अब वो भी चाहते हैं बुढ़ापे में हमको देखें। नहीं देखते तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। बाबा कहता है कि बच्चे बाप की पालना का रिटर्न क्या है? परिवर्तन में जिम्मेवारी उठाओ, खुद को बदलो। बाबा कहता है बस मुझे यही रिटर्न दे दो। मिट्टी के माधो नहीं बने रहो कि जैसे थे वैसे ही रह गए। चलो कहाँ झुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को झुकना नहीं पड़ा? बाबा कहता है बच्चे मुर्दे अकड़े रहते हैं, उनको शोभता अकड़ना। बाबा कहता है कहीं झुकना भी पड़े तो क्या बड़ी बात है। आप 2-4 के ऑपोजिशन में है तो क्या बड़ी बात है? सबसे बड़ी ऑपोजिशन तो ब्रह्मा के सामने थी। हाँ, बाबा कहता है तुम 2-4 को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो अपने उत्साह, खुश रहने के फीचर्स द्वारा अनेक आत्माओं को हर्षाओ। बाबा कहता है तुम खुद खुश रहोगे तो तुमको देखकर बाबा कहता है वो वाइब्रेशंस फैलेंगे। हाँ, तो रोता कोई आवे और नाचता जावे। जब हमने ये लाइन सुनी ना तो हमको वो याद आया। कहते हैं वो वैष्णो देवी जाते हैं ना,
कहते हैं रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, है ना। माँ की भेंट में ऐसा हम गाते हैं कि यहाँ जो भी आता है रोता रोता आता है और हंसता हंसता जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी बात है। तो जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में भले ही रोती धोती आ रही है, लेकिन बाबा कहता है जब मिले तो उसको वाइब्रेशंस क्या मिले, हंसने की। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं खुद ही परेशान होके बैठे रहो। सोचो हम वहां जा रहे हैं हंसने के लिए कि माँ हमको वरदान देगी, आशीर्वाद देगी, दुआ देगी, तो हमारे जीवन में खुशियां आ जाए। इसीलिए तो भगत जाते हैं मंदिरों, और माँ वहां खुद ही परेशान बैठी हो। हम्म कि हाय मैं क्या करूं, भैरव ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। चैलेंज तो सबके सामने आते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे समय पर स्मृति का स्विच ऑन करो। जब हमको गर्मी लगती है हम समय पर एसी कूलर ऑन कर देते हैं, सोचते थोड़ी रहते। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब कोई भी परिस्थिति आती है उस समय बाबा कहता है स्मृति का स्विच ऑन करो कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है फिर देखो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। हम क्या करते हैं स्विच ऑन ही नहीं करते, हम दूसरों के स्विच ऑन करके आते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है। बाबा कहते हैं खुद को नहीं ऑन करते कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरे में क्या विशेषता है। तो बाबा कहता है अगर ये स्विच ऑन करो तो बाबा कहता है फिर सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए अभी मुझे बदलना है। बाबा कहता है बच्चे खुद को बदलो। तो मुझे बिगड़ी को बनाना है, दूसरा बिगाड़े, बाबा कहता है लेकिन मेरा काम है बनाना। ये शिकायत नहीं कि ये बिगाड़ते हैं। हाँ बाबा कहता है अभी दुनिया की शिकायत नहीं करो कि ये तो बार बार काम बिगाड़ देते हैं। मैं अच्छा सोचती हूँ ये बार बार नेगेटिव सोचते हैं, मैं अच्छा बोलती हूँ ये बार बार गलत बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे वो बिगाड़ने में होशियार हैं, तो तुम बाबा कहता है फिर अपने काम में होशियार क्यों नहीं बनते। उनका काम है बाबा कहता है बिगाड़ना, हंसी करना, मजाक करना। हाँ लेकिन बाबा कहता है फिर आप अपने काम में होशियार बनो। बिगाड़ने वाला होशियार बनाने वाला कम क्यों। आप भी बाबा कहता है बच्चे होशियार बनो। आज सब शिकायत की फाइल यहाँ बाप के पास छोड़ दो। जो भी बाबा कहता है तुम्हारे मन में शिकायत है, चाहे माया के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, अपने प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति, बाबा कहता है सारी फाइलें बाप के पास छोड़ दो। ये कचरा बाबा कहता है यहाँ छोड़ के जाओ। तो बाबा कहता है इन फाइल्स को यहाँ खत्म करके जाओ। हर्षित रहना है और हर्षित बनाना है। बाबा कहता है खुद खुश रहो, दूसरों को खुश करने की अभी नहीं सोचो। बाबा कहता है आप खुश रहोगे तो दूसरों को बाबा कहता है वो खुशी ऑटोमेटिक मिल जाए। तो यहाँ सच्ची दिल वाले होंगे तो बाबा कहता है बाप की मदद भी मिलेगी। लेकिन बाबा कहता है ऐसा नहीं करो कि कभी कभी वकील बनो, अपने वकील बन जाओ, दूसरे के जज बन जाओ। बाबा कहता है नहीं, वो काम बाबा कहता है आपका नहीं है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता कि परमात्म प्यार के झूले से कभी भी नहीं उतरना। तो बाबा यहाँ समझाते शिक्षा सुनना कोई नहीं चाहता। शिक्षा तो बाबा कहता है बच्चे कोई विरले होंगे। आज के समय में देखो आज की जो जनरेशन है ना वो माँ बाप के पास बैठना भी पसंद नहीं करती। दादा दादी की तो बात ही छोड़ो। तो बाबा कहता है शिक्षा तो कोई सुनना नहीं चाहता। तो आपकी ड्यूटी है कोई कैसा भी हो लेकिन आपके सामने आने से खुशी में नाचना शुरू कर दे। बाबा कहता है कोई कैसी भी आत्मा हो लेकिन नाचना शुरू कर दे, मतलब ये नहीं कि कोई नाच के नाचना ही लग जाएगा। लेकिन बाबा कहता है कुछ पल के लिए वो आत्मा भी बाबा कहता है अपने संस्कारों को त्याग सके, संन्यास कर सके थोड़ी देर के लिए। होता है ना, देखो कोई लोग कितने कितने बातूनी होते हैं,
और कहीं कहीं जाते हैं तो कहते हैं देखो यहाँ आवाज बिल्कुल नहीं करना, तो वो बेचारे मुंह बंद करके बैठे रहते हैं थोड़ी देर। हम लोटस टेम्पल जाते हैं ना, तो लोटस टेम्पल में वहां इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अंदर हॉल में कोई आवाज नहीं करेगा, तो वो बेचारे दम घोट के अंदर बैठे रहते हैं थोड़ी देर। कोई सेकंड बैठेगा, कोई मिनट बैठेगा, कोई 5 मिनट, आकर अपना फिर भड़ास निकालते हैं बाहर। लेकिन वायुमंडल हर हर आत्मा को परिवर्तन करता है। तो बाबा कहता है आप अपने घर का वायुमंडल ऐसा बनाओ। लेकिन वायुमंडल हम जिस घर में हम रहते हैं ना, वो हमारे सोच से बनता है। हम सारा दिन क्या सोचते हैं अपने घर में बैठकर? अच्छा सोचते हैं तो कुछ भी आएगा, कोई भी आत्मा आएगी, वो लाइट फील करेगी। और अगर हम ही भारी हैं सारा दिन, कभी यहाँ रो रहे हैं, कभी वहां रो रहे हैं, तो कोई भी आत्मा आएगी, वो हैवीनेस को फील करेगी। तो अपने अपना ऑरा ही नहीं, अपने घर का ऑरा भी हमको बनाना है। क्योंकि बाबा कहता है आप तो निमित्त आत्माएं हो ना विश्व परिवर्तन की। इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे अभी जो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बाप के जो परमात्म प्यार का झूला है, बाबा कहता है इस पर आराम से बैठो। नीचे बाबा कहता है नहीं उतरो, नीचे बाबा कहता है शोक है, संताप है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तुम सब अनुभवी हो। कोई नई बात नहीं बताता बाबा हमको। तो यहाँ बाबा कहता है कैसी भी आत्मा आपके सामने आए, तो बाबा कहता है वो लाइट फील करे। उसके लिए जरूरी है कि हम नियम से बाबा को अमृत वेले याद भी करें, और नियम से मुरली को भी सुने, और मुरली का मनन चिंतन जरूर करें। मुरली सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है कि सुन ली और मजा आ गया। बाबा कहता है एक मुरली सुनते हो 1 घंटा बैठ के, तो कम से कम कोई एक बात तो हो जो जीवन में लेकर आओ, है ना? तो बाबा कहता है बच्चे एक एक बूंद लेते लेते बाबा कहता है गागर भर जाएगी। लेकिन लेना तो शुरू करो। कई कहते हैं हम ज्ञान तो रोज सुनते हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। ध्यान से सुनना, ज्ञान सुनने से परिवर्तन कभी नहीं आएगा जब तक आप ज्ञान को धारण नहीं करोगे। आप दूध रोज खरीदो 2 किलो, लेकिन अगर संभालोगे नहीं, दूध को यूज नहीं करोगे, तो वो दूध आपको क्या देने वाला है? कुछ भी नहीं। कहते रहना घर में 4 किलो दूध पड़ा है, आज 6 किलो पड़ा है, आज 18 किलो पड़ा है, लेकिन वो पड़ा ही है, वो फट गया, वो किसी काम का नहीं है अभी। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान भी अमृत है। अमृत बाबा कहता है जब आप इस ज्ञान को धारण करते हो ना, तब बाबा कहता है ये विष को नाश करता है। विष तो हमारे अंदर है, और अमृत बाहर ही रह गया, डायरियों में ही रह गया, वो मोबाइलों में ही सेव पड़ा हुआ है। वो तो हमने धारण ही नहीं किया अमृत। तो ये विकारों का विष ये कटेगा कैसे फिर? तो ये हमको धारण करना है, क्योंकि क्रोध हमारे भीतर से निकल के बाहर आता है। क्रोध कहाँ से करते हो? मोबाइल से निकाल के करते हो क्रोध? नहीं, सारा डाटा अंदर ही है। तो मोबाइल भीतर से निकल के आ रहा है, हमारा क्रोध भीतर से आ रहा है, हमारा अहंकार भीतर से आ रहा है, लोभ भीतर से आ रहा है, मोह भीतर से आ रहा है। अमृत तो है ही नहीं भीतर। वो तो शायद डायरी में ही पड़ा है, वो भी हम खोल के नहीं देखते कि आज बाबा ने बोला क्या था। तो बाबा कहता है ये एक एक बूंद है ना, बाबा कहता है ये प्याली पियो, ये धारण करो, ये शक्ति बाबा कहता है ग्रहण करो। जब कोई बात समाने की आए तो संभालो। बाबा कहता है ये शक्ति है आपके अंदर, आपने भरी है शक्ति अपने अंदर, है ना? तो शस्त्रों को उठाना, शस्त्रों को समय पर चलाना, बाबा कहता है ये है महारत। ये तो सीखो। तुम बाबा कहता है बार बार बाप के आगे शिकायत कर देते हो कि बाबा देखो उसने बात ही ऐसी कर दी, उसने मेरा इस बात पे मनोबल तोड़ दिया, मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। अब बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी तो कुछ होगी, कोई समझ होगी, कोई बुद्धि होगी, उसको यूज करो। बाबा कहता है तो मुरली ये है धारण करने की बात। मुरली हमको तब ताकत देती है जब हम इसको ग्रहण करते हैं। तो बाबा कहता है हर पल खाते पीते उठते बैठते अपने को आत्मा समझना, रट्टा नहीं मारना सिर्फ कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है?
कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूं। तो भगवान का बच्चा कैसा होगा? डरपोक। भगवान का बच्चा कैसा होगा? बाबा कहते हैं भगवान का बच्चा भगवान जैसा होगा। भगवान अभय है, वो न्यारा है, वो सुख का सागर है, वो ज्ञान का सागर है। और हम लाचार हैं, हम बेसहारा हैं, हम दुखी हैं। तो बाबा कहता है तुम तो भगत ही रह गए, फिर तुम बच्चे बने नहीं। तो बच्चे बनने के लिए बाबा कहता है मेरी गोद में आओ, मेरी पालना में पलो। बाबा कहता है वो तो तुम्हारे पास समय नहीं, क्योंकि तुमको रिश्तेदारों से फुर्सत नहीं मिले। तुमको बाबा कहता है तुम्हारे कमजोर संस्कारों से ही फुर्सत नहीं मिले, तो तुम बाबा कहता है बाप के सम्मुख कैसे बैठो। इसलिए बाबा रोज बच्चों को कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। तो रट्टा मारने की बात नहीं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा समझो माना सुखदाता हूं, हर टेंशन से न्यारा हूं। वो बाबा कहता है उस स्थिति में बैठो। तो ये है अपने को आत्मा समझना। तो बाबा बच्चों को यही समझाता है कि परमात्मा प्यार के अधिकारी हो और सारे कल्प की आप लाडली और प्यारी आत्माएं हो। घर घर में लोगों ने तस्वीरें लगाई हैं आपकी, सुंदर सुंदर मंदिरों में तुम्हारी तस्वीरें सजा रखी है। तो बाबा कहता है देखो कितनी प्यारी, पूरे विश्व के लिए बाबा कहता है आप लाडले हो। ऐसे जमीन पर हमारी तस्वीर नहीं रखते भगत, बढ़िया सा आसन लगाते हैं मंदिरों में, फूलों की फ्रेश मालाएं चढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ ये बच्चे धूल चाट रहे हैं। वो छोटे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में, हम खूब लड़ते थे पहले ऐसे घर में, लड़ाई होती थी बच्चों की जबरदस्त, तो पूरा पूरा बदला लेकर आते थे। हाँ, बाबा कहता है आप बंद करो ये बचपन के खेल, अब बाबा कहता है बड़े हो गए। अब बाबा कहता है बच्चे अभी बातों को समाना सीखो। बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, आजकल के तो नहीं कह सकते, लेकिन पुराने जो लोग देखते थे उनमें था संयम था। वो बहुत जल्दी उग्र नहीं होते थे। लेकिन आजकल के बुजुर्गों में भी वो संयम नहीं देखते, क्योंकि अब बाबा कहता है ना आत्मा है तमो प्रधान। आजकल के तो बुजुर्ग ऐसे हैं, वो खुद ही राजी हैं, कहते हैं हमें यहाँ रहना ही नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट पावर नहीं है। वो कहते हैं ये अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। हम एक लेडी को जानते हैं 85+, और अक्सर उनको शाम के समय हम देखते हैं वो किसी ना किसी शॉप पर, जो उनके पहचान के हैं, रिलेशन के हैं ना, वो वहां शॉप पर काउंटर पे बैठ के गप्पे मारती है। और उनसे जब बात करो तो उनका परिवार बहुत अच्छा है, बच्चे फॉरेन में भी सेटल है। लेकिन वो कहती है कि मैंने बच्चों को बोल दिया है कि मैं साथ किसी को नहीं रखूंगी। उनको पेंशन भी बहुत अच्छी आती है, रेंट भी मिल जाता है। कहती देखो तुम्हें प्रॉब्लम होगी ना, मैं आके हेल्प करूंगी, मुझे होगी तो वो बहुएं यहाँ आके रह लेंगी, लेकिन मैं साथ किसी के नहीं रहूंगी। तो आत्मा की बात है, बाबा कहता है हर एक आत्मा तमो प्रधान है, हर किसी को अभी प्राइवेसी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि संस्कारों में जब टकराव होता है ना, तो वो कहते हैं इससे अच्छा तो हम अलग अलग ही रहे, कम से कम रोज बर्तन तो नहीं बजेंगे। हम्म लेकिन बाबा कहता है बच्चे अलगाव होना, ये बाबा कहता है ये स्नेह की निशानी तो नहीं है। स्नेह की निशानी तो नहीं है। हम खुद अपने आज की पीढ़ी के लिए कहते हैं देखो हम तो किसी से उम्मीद नहीं रखते, तो ये क्या है? ये खुशी की बात है। अगर हम अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखेंगे, पड़ोसियों से रखेंगे? क्या कहते हैं? इसलिए बाबा समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे अभी क्या सीखो। बाबा कहता है आत्मा में सब शक्तियां हैं, समाने की भी शक्ति है, सहयोग की भी शक्ति है। तो बाबा कहता है इन शक्तियों को यूज करो, थोड़ा थोड़ा एक एक बेबी स्टेप आगे चलो। बाबा कहता है जब शक्तियां जमा होती जाएंगी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ऐसे थोड़ी हमने देवियों के नाम संतोषी रख दिए, संतोष था उसके अंदर, बहुत संतोष था उसके अंदर। तो बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे ग्रहणशील बनो, गुणग्राही बनो। ओम शांति।